आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो सब संविधान के तहत ही किया गया। बाद में जो उसके रिजल्ट आए, हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग किए। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई। चुनाव भी उन्होंने कराया था, लेकिन आज पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार, लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। मतलब संविधान पे इनको विश्वास नहीं है। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उसके स्वायत्ता पे हनन किया जा रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पीक एंड चूज की स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य के जो अधिकार है उसमें लगातार कटौती किया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें मनमाने ढंग से अपने लोगों के, आरएसएस के लोगों के नियुक्तियां की जा रही है। न्यायपालिका को कमजोर करने के हर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और तो और सीजीआई को धमकाने से भी ये लोग बाज नहीं आते। स्थिति ये है कि पहले औद्योगिक मामले में उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके। मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आज मीडिया, कोई भी मीडिया हाउस सरकार के नीतियों के या कार्यक्रमों के खिलाफ में कोई भी कार्यक्रम चला दे तो उसके यहाँ स्थानीय पुलिस, सीबीआई, आईटी, ईडी सब पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, अब नहीं पड़ेगा क्योंकि मालिक बदल गया। दूसरा, 2018 क्विंट में इनकम टैक्स रेट पड़ा था। 2021 में इनकम टैक्स का रेट पड़ा था न्यूज लॉन्ड्री पे, भारत समाचार पे पड़ा था, न्यूज क्लिक पे 2021-2023 में रेट पड़े ईडी और दिल्ली पुलिस के। दैनिक भास्कर पर 2021 में इनकम टैक्स का रेट पड़ा। बीबीसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उन्होंने गुजरात के समाचार दिखाए तो 2023 में इनकम टैक्स पड़ गया था। न केवल ऑफिस में बल्कि उनके कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। अभी ताजा में आप देखेंगे द वायर में 2022 में कार्रवाई हुई। ताजा ताजा आप देखेंगे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले 4 PM को सस्पेंड किया गया।
द वायर को सस्पेंड किया गया। ईडी ने गुजरात समाचार छापा डाला मई 2025 में, उसके मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई। मामला 15-20 साल पुराना, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं कि बिना इमरजेंसी लगाए ही इन सारे लोगों के खिलाफ, मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष के नेताओं पर तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो भाजपा में शामिल हो गया तो वो फिर मोदी वॉशिंग मशीन में भूल जाते हैं। ये स्थिति पूरे देश में है। देश के वास्तविक खबर यदि कोई दिखा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है।